अस्सलाम वालेकुम। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग रिगिंग करना सीखेंगे। ये आपके सामने एक कैरेक्टर नज़र आ रहा है, हम इस कैरेक्टर को रिग करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये रिगिंग करने के लिए आपका कैरेक्टर किस तरह से होना चाहिए। आप कैरेक्टर पर रिग कर रहे हो, देखो दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, एक लो पॉली होता है और एक हाई पॉली होता है। लो का मतलब यानी कम, और पॉली का मतलब पॉलीगन्स, यानी कि उस कैरेक्टर में कम पॉलीगन्स हो। हाई पॉली का मतलब होता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉलीगन्स हो। अब एक लो पॉली जो मॉडल्स होते हैं और हाई पॉली मॉडल्स जो होते हैं, इनमें फ़र्क तो एक तो ये आ जाता है कि इनमें पॉलीगन्स कम और ज़्यादा होते हैं। दूसरा ये कि लो पॉली जो मॉडल्स होते हैं ना, उनका बिहेवियर रेंडर साइकिल में, रेंडर मतलब व्यू पोर्ट पे तेज़ होता है, क्योंकि उसके जो बोन्स है उसको इतने पॉलीगन से डील नहीं करना होता। तो इसलिए वो हाई थोड़ा उस थोड़ा नहीं निस्बत के लो पॉली हाई पॉली के मुकाबले में उसके बोन्स को जब आप मूव करते हो तो वो जल्दी से रियल टाइम में मूव हो रहा होता है। जबकि हाई पॉली में क्योंकि वर्टिसेस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा पॉलीगन्स होते हैं ज़्यादा, तो इसलिए वो कुछ ज़्यादा टाइम लेता है जब आप उसकी बोन्स को मूव कर रहे हो और कोई एनिमेशन बना रहे हो। लेकिन और दोनों को हम यूज़ कब करते हैं कि दोनों गेम्स में यूज़ हो सकते हैं, दोनों कमर्शियल्स में यूज़ होते हैं। लेकिन आपका यूसेज, आपका जो बायर है, जो क्लाइंट है, उसकी डिमांड के मुताबिक आप इसको यूज़ करते हो कि आपको लो पॉली मॉडल बनाना है, हाई पॉली मॉडल बनाना होता है। ठीक है। और आपका लो पॉली हाई पॉली में कन्वर्ट हो सकता है और हाई पॉली भी लो पॉली में कन्वर्ट हो सकता है। ये बाकायदा अलग तरीके से एक इनकी टेक्निक होती है, और अलग तरीके से ये बनते हैं। तो इसलिए आज के ट्यूटोरियल में हम उनको बनाना नहीं, बल्कि मैंने आप लोगों को बेसिक सा फ़र्क बता दिया। और आपके सामने जो मॉडल है ये एक हाई पॉली मॉडल है। हाई पॉली का ये भी कहते हैं कि वो डिटेल्ड होता है, लो पॉली इतना डिटेल नहीं होता। और हाई पॉली मॉडल को आज हम लोग है ना रिग करेंगे। रिगिंग का मतलब आप सबको पता है कि आप उसमें आर्मेचर बोन्स ऐड करते हो और उन बोन्स को मूव करते हो, ताकि आपका जो करेक्टर है वो एक आपने उसको मॉडल तो कर लिया, लेकिन अब उसमें लाइवलीनेस आए, यानी कि वो ज़िंदा लगे, मूव कर रहा हो। तो उसको हम आर्मेचर के थ्रू, हम रिगिंग के थ्रू उसको लाइवली बनाते हैं ताकि वो कुछ एक्शंस कर सके। तो अभी हम लोग इसकी रिगिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने जो कर्सर है उसको मैं वर्ल्ड ओरिजिन पे ले आता हूँ, फिर शिफ्ट ए दबाता हूँ। शिफ्ट ए दबाने के बाद आर्मेचर सिंगल बोन दबाने के बाद फिर मैं इसको ऊपर ले आता हूँ। यहाँ पे व्यू पोर्ट पे आके मैं इसको इन फ्रंट कर देता हूँ और ऑटो हेड्रल ही रखता हूँ। आप इसको ऑटो हेड्रल से स्टिक भी कर सकते हो, आप बी बोन भी कर सकते हो, आप एनवेलप भी कर सकते हो, और आप वायर भी कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे ऑटो हेड्रल ही कर रहा हूँ, जो कि स्केलेटन बोल्ट टाइप की लग रही होती है। ठीक है। फिर उसके बाद मैं एडिट मोड में आता हूँ। एडिट मोड में आने के बाद मैं इसको यूँ नीचे कर लेता हूँ और फिर इसको ऊपर ले आता हूँ। ये मेरी पहली बोन होगी, इसके बाद सारी बोन्स आएंगी। तो मैं इसके टिप को सेलेक्ट करता हूँ, एक्सट्रूड दबाता हूँ, जेड दबाता हूँ और एक बोन ऐड कर देता हूँ। उसके बाद एक और बोन ऐड कर देता हूँ, फिर एक और बोन ऐड कर रहा हूँ इसकी नेक के लिए, और फिर इसके फेस के लिए मैं एक बोन ऐड कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि मैं फ्रंट व्यू मोड में हूँ। अब मैं 3 दबाऊँगा, मैं अपने राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आऊँगा, ये एनालाइज करने के लिए ये जो मेरी बोन्स है वो मेरे करेक्टर पे ही लग रही है या नहीं। तो मैंने देखा कि हाँ, सारी बोन्स जो हैं वो करेक्टर पे। इसको थोड़ा मैं अंदर कर लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं फिर से फ्रंट ऑर्थोग्राफिक में आ जाता हूँ। फिर मैं अपना कर्सर को लेता हूँ, यहाँ पे उसको कर्सर को लगा देता हूँ, फिर शिफ्ट ए दबाऊँगा तो मेरे पास एक आर्मेचर ऐड हो जाएगा, एक बोन ऐड हो जाएगी। मैं इस बोन को नीचे लेकर आया, फिर मैंने इसको फिर से एक्सट्रूड किया और यहाँ पे एक बोन मैंने और ऐड कर ली। उसी तरीके से मैं अपने कर्सर को यहाँ लेकर फिर मैंने क्या किया, थाई बोन को मैं अपनी पहली बोन से पेरेंट कर दूंगा। तो पहली बोन मेरी यूँ थी, और कंट्रोल पी दबाऊंगा और कीप ऑफसेट कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपने कर्सर को लेकर आऊँगा और फिर से शिफ्ट ए दबाऊंगा और एक और बोन ऐड कर लूँगा। फिर इस बोन को मैं सेलेक्ट करके अपने शोल्डर्स पे लेकर आऊँगा। शोल्डर पे लाने के बाद मैं एक और बोन एक्सट्रूड करूँगा, अपने वेस्ट तक, रिस्ट तक लेकर आऊँगा और एक और मैं
बोन लेकर आऊँगा और फिंगर्स तक ले आऊँगा, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी इस वाली बोन को, शोल्डर बोन को अपने स्पाइनल बोन से मैं पेरेंट कर दूंगा, कि ऑफसेट कर दूंगा। एडिट मोड पे आप बोन्स को पेरेंट करते हो तो वो इस तरह से आता है। उसके बाद मैंने देखा कि मेरी बोन्स जो हैं वो आर्म पे नहीं है, तो मैं 7 दबा देता हूँ ताकि टॉप व्यू मोड पे आ जाऊँ। 7 दबाने के बाद मैंने क्या किया, मैं इन सब को अलाइन कर दूंगा अपने आर्म के हिसाब से, क्योंकि मेरे पास टॉप व्यू जो है वो बहुत ही बेहतर व्यू है, जिससे मैं इन बोन्स को मैं आराम से अलाइन कर सकता हूँ। तो मैं इसी मोड पे रहते हुए इन सारी बोन्स को अलाइन करूँगा और फिर देखूँगा कि क्या अब मेरी बोन्स अलाइन हुई हैं। तो हमने देखा है कि मेरी सारी बोन्स अलाइन हुई है, लेकिन जो मेरी फुट वाली बोन्स हैं ये बाहर हो गई हैं। तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और इन दोनों को अंदर लेके आ जाऊँगा। फिर इस बोन को मैं थोड़ा यूँ मूव करूँगा ताकि ये अंदर हो जाए, और फिर यहाँ से एक और बोन मैं सेलेक्ट करूँगा और अपने फुट तक ले आऊँगा। अब हमने देखा कि मेरी जो बोन्स हैं वो इस साइड पे, पूरी इस साइड पे आ गई हैं, इस साइड पे नहीं आई हैं। अब मैं यही काम इस साइड के लिए भी कर सकता हूँ, इस तरीके से बोन्स ऐड करूँ, लेकिन एक शॉर्टकट है कि मैं सबकी जो बोन्स हैं उन सारी बोन्स को एक नाम दे दूँ, और नाम देने के बाद मैं उनको सिमेट्राइज कर लूँ, यानी उनको मिरर कर लूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी हर बोन पे जाऊँगा, यहाँ पर आऊँगा, बोन बनी हुई होगी, यहाँ पे नाम होंगे, तो मैं हर बोन पे जाके .r कर दूँगा। बोन .007 है तो मैं ये वाला डॉट हटा दूंगा ताकि सारे डॉट बोन 007 इसके नाम हो। फिर डॉट करूँगा और आर प्रेस कर दूंगा। उसी तरीके से मैं हर बोन पे जाऊंगा और यहाँ से नाम चेंज कर लूँगा, और मैं F2 दबाऊंगा तो भी मैं यहीं से व्यू पोर्ट से ही नाम चेंज कर सकता हूँ। तो मैं अब व्यू पोर्ट से ही सबके नाम चेंज करूँगा और सबके नाम पे एंड पे R.R की एक्सटेंशन लगा दूंगा। आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन नाम के एंड में आपके .r आना चाहिए ताकि आपकी जो बोन्स हैं वो अच्छे से सिमेट्राइज हो जाएं, क्योंकि राइट वाली बोन्स हैं ये। तो हम जब इसको सिमेट्राइज करेंगे तो ये अपने लेफ़्ट साइड पर आ जाएगी, राइट साइड हमारे है ये, ठीक है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद अब मेरी सारी बोन्स के जो नाम हैं वो .r पे एंड हो रहे हैं, .r 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 .r। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन सारी बोन जो जिनकी एक्सटेंशन .r है उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। सेलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा, सिमेट्राइज कर दूंगा, तो आपने देखा कि हर बोन जो है मेरी वो मिरर हो गई है, सिमेट्री हो गई है उसकी -h टू +h पे, क्योंकि ये इस साइड पे था और अब ये इस साइड पे आ गई। अब मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट मोड पे आऊँगा। ऑब्जेक्ट मोड पे आने के बाद मैं अभी ये क्लोथ्स अलग हैं, हेयर्स अलग हैं और आइज़ अलग हैं, तो मैं अभी अपनी बॉडी को सेलेक्ट करता हूँ और फिर शिफ्ट सेलेक्ट करता हूँ अपनी बोन्स को। फिर मैं कंट्रोल P दबाऊंगा और ऑटोमेटिक वेट्स इसलिए क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है ये जिसको हमने रिग किया है, तो और उस अलग अलग सेपरेट नहीं है। तो अब क्या होगा, बोन है ना, हर बोन अपना अपना ये ऑटोमेटिकली वेट असाइन कर देगी स्पेसिफिक एरिया पे, और उसी एरिया पे उस बोन का इफेक्ट नज़र आएगा। और अगर वो इफेक्ट इतना अच्छा नहीं है, वो एरिया को हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं वेट पॉइंट मोड में, जैसे हमने अमंग अस में देखा था। अब मैं इसको ऑटोमेटिक वेट्स कर देता हूँ। अब हम जाएंगे पोज मोड पे जाके मैं बोन्स को मूव करके देखूंगा। तो आपने देखा कि मेरी जो बोन्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मूव हो रही हैं। अब मेरा जो बॉडी जो थी वो जो कि सिर्फ एक सिंपल बॉडी थी, अब वो बॉडी जो है वो मूव कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से रिग हो रहा है, और मैं अब इसको एनिमेशंस क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं जब अगर इस वाली बोन को मूव करूँगा, अब आपने देखा कि मैं हर बोन पे जाके अगर मैं आर दबाऊंगा तो ये मूव होगी, जी से इसका इफेक्ट भी वही होगा जो मेरा आर से हो रहा है। अब आपने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूँ आपने इसको प्लेस कर दिया, ठीक है, आपने यूँ इसको यूँ 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 आपने इसको कोई भी, अब आपने देखा यहाँ पे जो है ना ये वाले पार्ट में है वो इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आ रहा, तो हम इसको ऑल्टर कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ
कि आपने यूँ इसको कोई भी है ना रैंडम मूवमेंट दे दी। अब कंट्रोल जी सब पे करेंगे तो आप क्या ये जो स्टैंडर्ड जो आपका फर्स्ट में जो आपका पोज बना हुआ था वैसे बन जाएगा। लेकिन आप इसको इस शॉर्टकट से भी कर सकते हो कि आप सारी बोन्स को सेलेक्ट करो या उस स्पेसिफिक बोन को सेलेक्ट करो और कंट्रोल आर कर दो, ऑल्ट आर कर दो, तो जो आपकी रोटेशन जो थी बोन्स की वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ऑल्ट एस कर दो तो स्केल कैंसिल हो लो, ऑल्ट जी कर लो तो वो कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ पे से भी कर सकते हो कि पोज मोड पे आए, पोज में आके आप क्या करोगे, क्लियर ट्रांसफॉर्म करोगे, ऑल लोकेशन रोटेशन स्केल या रीसेट अनकीड, यानी जो कीपैड्स हम जो हम कीइंग करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं रोटेशन कर देता हूँ सब पे, तो आपने देखा कि जो मेरी सारी जो जो इनिशियल पोज था मेरा स्टैंडर्ड पोज वो आ गया। अब मैंने क्या करना है कि अब मैं इस कपड़ों को भी मैं इस बोन से मैं पेरेंट करूँगा, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करूँ, शिफ्ट सेलेक्ट करूँ अपनी बोन्स को और ऑटोमेटिक वेट कर दूँ। अब मैं जाके पोज मोड पे जाके मैं कुछ मूव करके देखूँ कि मेरा इफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा। तो आपने देखा कि मेरे जो कपड़े थे वो बिल्कुल वही मूव हो रहे हैं। ठीक है, हर बोन से ये इफेक्ट आ रहा है, लेकिन मेरे जो बाल हैं और आइज़ हैं वो मूव नहीं करेंगी। अब उनका करने में क्या करूँ, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास अब मुझे मेरे जो बाल हैं वो तभी अफेक्ट करेंगे जब मेरी ये बोन मूव कर रही होगी। हर बोन को मूव करने के लिए, क्योंकि ये इस बोन को मैं मूव करूँगा तो मेरे हेड बोन मूव होगी, क्योंकि हर बोन जो है वो अपनी बाद वाली अपने से पहले वाली बोन की चाइल्ड है। मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ये पेरेंट है, तो इसके बाद जितनी है वो मूव हो रही है, उससे नीचे जो है वो मूव नहीं हो रही। इसी तरीके से मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि मेरी ये वाली बोन पे मैं अपने हेयर्स को अगर पेरेंट कर दूँ और फिर जो भी बोन मैं मूव करूँगा तो मेरे हेयर भी मूव होगा। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फिर से अपने बोन्स को सेलेक्ट करूँ, इस वाली बोन को सेलेक्ट करके मैं ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाऊँ, फिर मैं अपने हेयर्स को सेलेक्ट करूँ, शिफ्ट सेलेक्ट करूँ अपनी बोन्स को और कंट्रोल पी करूँ। अब कंट्रोल पी में जो करूँगा वो मैं ऑटोमेटिक वेट्स नहीं करूँगा, बोन रिलेटिव करूँगा। बोन रिलेटिव का मतलब ये है कि मैंने जो बोन सेलेक्ट की पोज मोड पे और फिर मैं ऑब्जेक्ट मोड पे आया, अब मैं सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को उसी बोन से पेरेंट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने बोन रिलेटिव कर दी। अब मैं अगर पोज मोड पे जाऊँगा और इसको मूव करूँगा तो आपने देखा मेरे हेयर्स मूव हो रहे हैं जो मैं चाहता था। अब हर बोन अपने बाद वाली बोन की पेरेंट है, तो इसलिए बाद वाली बोन्स मूव करेंगी। अब आपने इस बोन को मूव किया तो आपकी जो हेड वाली बोन है वो भी मूव हो रही है, इसलिए हेयर्स क्योंकि हमने उससे पेरेंट कर दिया तो वो भी मूव हो रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ हमारे आईज भी मूव हो इसी वाली बोन से। मैं फिर से इस बोन को सेलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट पे आ जाता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड पे आने के बाद मैं इस आइज को सेलेक्ट करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल पी कर देता हूँ और बोन रिलेटिव कर देता हूँ। फिर से ऑब्जेक्ट पोज मोड पे जाता हूँ और इसको मूव करता हूँ। मेरी एक बोन मूव हो रही है, दूसरी नहीं हो रही। इसको देखते हैं इनका क्या मसला है। मैं इस पर जाके मुझे इसके पेरेंट को क्लियर करना है तो क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगा, फिर इसके अप्लाई कर देता हूँ, मिरर इसका अप्लाई कर देता हूँ। और अब मैं इस बोन को सेलेक्ट करते कंट्रोल पी बोन रिलेटिव कर देता हूँ। अब मैं ऑब्जेक्ट मोड पे जाके देखता हूँ, पोज मोड पे आके देखता हूँ, अब मेरी जो बोन्स है मैंने इसका मिरर को अप्लाई कर इसके मिरर को अप्लाई कर दिया था और अब मैंने इसको पेरेंट किया रिलेटिव से, बोन रिलेटिव से, तो अब मेरी बोन जो है मेरी आई जो है वो मूव हो रही है। इस तरीके से मेरा अब हर पार्ट जो है बॉडी का वो मूव